तो कैसे हैं आप सब मेरे प्यारे बच्चे और बच्चियों, जिगर के छल्लों और छल्लियों। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे अपने एग्ज़ाम की तैयारी। और आ गई है अब ऐसी बारी जहाँ पे करनी होगी आप सबको बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त तैयारी, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, बहुत ही जल्द आप होने जा रहे हैं अपने बोर्ड के एग्ज़ाम में अपीयर। तो कैसा है आप सबका प्रिपेयर? क्या आप सब हैं प्रिपेयर? अगर आप नहीं हैं प्रिपेयर या आपको लगता है कि आपकी पढ़ाई अच्छी है, तो आज हम लेकर के आ चुके हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त सीरीज जो होने वाला है लेंस से रिलेटेड, उसके इमेज से रिलेटेड, उसके इमेज के पोजीशन से रिलेटेड, उसके मैग्निफिकेशन से रिलेटेड, इन सब चीज़ों से रिलेटेड हम करने वाले एक ज़बरदस्त सेशन। जी हाँ दोस्तों, मैं आपका भाई, आपका दोस्त संजीव सर आपका फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने एक यूट्यूब चैनल बिहार स्कॉलर्स के अंदर, जहाँ हम करने वाले हैं तबातोड़ 20 MCQ क्वेश्चंस जो स्पेशली टारगेटेड फॉर योर बोर्ड। आपके बोर्ड को टारगेट करके बनाया गया है और इसमें वैसे भी क्वेश्चंस हैं जो बहुत बार रिपीट हो चुके हैं अभी तक के आपके बोर्ड के एग्जाम में। तो देखना ना भूलें, एक एक चीज़ों को जबरदस्त तरीके से करें और दे दनादन करते चलेंगे, एक एक क्वेश्चन को बनाते चलेंगे और अपने प्रिपरेशन को, अपनी तैयारी को जांचते चलेंगे कि हम किस लेवल पे हैं, हमारा ओहदा क्या है, हमारी तैयारी कैसी चल रही है। तो अभी से क्वेश्चंस बनाने के बाद आपका लगभग ऐसा अनुमान हो जाएगा कि आपकी तैयारी किस लेवल की है। तो चलिए एक छोटी सी जांच के लिए शुरुआत करते हैं एक बहुत ही प्यारा सा सेशन का, एक प्यारा सा क्वेश्चन जो है कुछ इस तरीके से। इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं लगभग 20 MCQ क्वेश्चंस हैं। अगर आप में है दम तो बन के दिखाओ नंबर 1। क्यों? अगर लगता है कि तैयारी है जबरदस्त तो बताओ और इस क्वेश्चन का जवाब दो और करो अपने मन, शरीर और अपने आने वाले फ्यूचर को भी तंदुरुस्त। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ जवाब नहीं दे पाओगे मतलब आपकी प्रिपरेशन बेहतर नहीं जा रही है, अभी आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। आप अपनी प्रयास को, आप अपने प्रिपरेशन को, आप अपनी मेहनत को नंबर दीजिए कि आप कितना मेहनत कर रहे हैं इन क्वेश्चंस को बनाने के बाद। और हाँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपने कितना स्कोर गेन किया और आपको कहाँ कहाँ कन्फ्यूजन रहा, कोई दिक्कत आई, जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है। प्रकाश का अपवर्तन अगर आपको पता होगा तो आपको इसका आंसर भी पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो फिर मुंह बनेगा बैठो है कि नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने तो पढ़ाया है ना, मैंने तो अपना काम किया है ना। अगर आपने अपना काम नहीं किया है तो ये बहुत दुख की बात है। आप अपना काम करिए। अगर इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए वीडियो को देखिए और देख करके आइए, फिर क्वेश्चन को बनाइए और यहाँ से पे आकर के बिहार स्कॉलर्स पे खुद को जीनियस कहलाइए, है कि नहीं। चलिए तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? प्रकाश की गति बदलने की वजह से। प्रकाश क्या करता है? अपनी गति को बदलता है, जिसकी वजह से क्या होता है? अपवर्तन होता है। आपको पता है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो इस कंडीशन में क्या होता है? प्रकाश जो है क्या होती है? उसकी स्पीड बदलती है, उसकी वजह से क्या होता है? अपवर्तन होता है। गुड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। निर्वात का मतलब मैंने बताया था, निर्वात का मतलब क्या होता है? एक ऐसा मीडियम जहाँ पे कुछ भी नहीं हो, इनफैक्ट वहाँ पे एयर भी नहीं हो, ऐसे मीडियम को हम निर्वात कहते हैं। तो आप इसका स्पीड कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आप सबको ये क्वेश्चन बहुत बेहतर तरीके से पता है, कई बार बताया जा चुका है इसका आंसर। लेंस किस पदार्थ से बने होते हैं? तो आपको याद होगा जिस दिन हम लेंस टॉपिक पढ़ाए थे उस दिन बताए थे कि लेंस जो है वो किस तरीके से बनाए जाते हैं। तो लेंस कांच से भी बनाए जाते हैं और लेंस प्लास्टिक से भी बनाए जाते हैं। मतलब आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? डी, यानी कि कांच या प्लास्टिक, इन दोनों चीज़ों से लेंस बनाया जाता है, लेंस का फॉर्मेशन होता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू? नेक्स्ट कह रहा है कि उत्तल लेंस को क्या कहते हैं। बड़ा आसान क्वेश्चन पूछ दिया सर, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अभी सारी लेंस कहते हैं सर। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि उत्तल लेंस क्या करता है? जितनी भी किरणें हैं सबको एक जगह, एक पॉइंट पे क्या कर देता है? कन्वर्ज कर देता है। इसी गुण, इसी प्रॉपर्टी की वजह से ही तो इसको हम अभिसारी कहते हैं।
और इसका जस्ट अपोजिट इसका भाई है जिसका नाम अवतल है। वो क्या करता है? तो अवतल जितनी भी किरणें हैं, जितना भी रे है, सबको फैला देता है। बड़ा आवारा टाइप का है कि नहीं? बदमाश है ना, बदमाश है। तुम देख रहे हो कि ये सब चीज़ों को संवार रहा है कि बिखेर रहा है, तो गलत तो कर रहा है ना? नहीं, ये उसकी प्रॉपर्टी है, इससे मत कहना कि वो गलत कर रहा है कि नहीं। तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अपसारी, मतलब जो क्या करे, चारों तरफ पसार दे, चारों तरफ फैला दे किरणों को, तो उसको अपसारी कहते हैं। किसको? अवतल को। जबकि उत्तल बेचारा बहुत ओबीडियंट है, बहुत समझदार है। ये कहता है कि ना 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 ना, हम चीज़ों को संवारेंगे, बिखेरेंगे नहीं। चलिए, अरे वाह, नाम लेत शैतान हाजिर, है कि नहीं? देखो तो अभी मैंने क्या कहा कि अवतल के बारे में बोला कि अवतल लेंस को हम क्या बोलते हैं। देखो उसी से क्वेश्चन आ गया। ले रे भाई, ले 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 ले, ले तो ऑप्शन ले लिया। ले गई ले गई ले गई मेरा दिल ले गई, है कि नहीं? चलो ऑप्शन नंबर बी, अपसारी, अपसारी, अपसारी भाई, अपसारी, है कि नहीं? कौन सा लेंस बोलते हैं उसको? अपसारी बोलते हैं। वाह, क्या क्वेश्चन आ गया, मजा आ गया। उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है? उत्तल लेंस की फोकस दूरी आपको मैंने बताया था क्या होगी बाबू? हमेशा धनात्मक होगी। जबकि अगर हम लोग अवतल लेंस की बात करें तो फोकस दूरी कैसी होती है? ऋणात्मक, निगेटिव। कैसी होती है? निगेटिव होती है। कितना अच्छे तरीके से मैंने सब चीज़ बताया था ना। थोड़ा सा तो ध्यान देना पड़ेगा बाबू। अगर हम बहुते ध्यान नहीं, हम बहुते मेहनत करेंगे और तुम अगर हमारे बतिया पर ध्यान नहीं दोगे तो कैसे बात बनेगा ये राजा, है कि नहीं? अगर बाबू देख ला, ध्यान हम देम तू ना देब, मजा ना आई। यही से बेटा अगर हमार फोकस बात तो तहार फोकस हमारा से दुगुना होके के चाहिए। हमारे अगर 50% कंसंट्रेशन बा तो तोहर कंसंट्रेशन कम से कम 200% होके के चाहिए। कहाँ से बोर्ड के एग्जाम देवे तू जेब, हम ना। बात समझ में आई कि ना? तो हम अगर अपनी ड्यूटी को सही से निभा रहे हैं तो बचवा हम भी तुमसे उम्मीद करेंगे कि तुम क्या करो, बहुत ज़बरदस्त करो, अब फाड़ कर रख दो इस बार बोर्ड को, है कि नहीं? चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अवतल लेंस की फोकस दूरी। अरे सर क्या बात है सर, आज तो गजब हो गया। आप जिसका नाम ले रहे हैं वही आगे आ जा रहा है। अभी हम लोग अवतल लेंस की बात किए कि अवतल लेंस की फोकस दूरी, आज तो क्वेश्चन में ही ऐड है कि अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी होगी। क्या शानदार, क्या लाजवाब, क्या कोइंसिडेंस है। किसका? इन दोनों लेंसों का है कि नहीं? हम लोग तो अपना काम कर रहे हैं, है कि नहीं भाई? सही बोल रहे हैं कि नहीं? तुम बताओ बच्चियों, हम सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? हम लोग तो अपने काम कर रहे हैं ना, इनका काम है आना, ये सब आ रहे हैं, हम लोग जवाब देंगे। एक को नहीं छोड़ना है, फोड़ देना है। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी बाबू? ले, ऋणात्मक। क्यों? फाड़ के रख देना है कि नहीं? कि तुम सब क्या है, बिहार स्कॉलर्स का शेर और शेरनी है। हिला देना है सिस्टम को, हिला डालना है। चलो झिंगा लाला क्या कह रहा है? लेंस की क्षमता की इकाई क्या है? लेंस की क्षमता की इकाई क्या होता है? डायप्टर। पढ़े थे आप लोग कि हम लोग किस में मापते हैं? डायप्टर में, कि 1 डायप्टर है, कि 2 डायप्टर है, कि 3 डायप्टर है कि नहीं? मापते हो ना। चलो सब कुछ हम लोग देख चुके हैं, गुड। एक डायप्टर का मान क्या होता है? एक डायप्टर का मान होता है 1/m। कहीं ऑप्शन में है क्या? बिल्कुल है, बिल्कुल है। चलो, उत्तल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? जो उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बनता है कैसा बनता है? मैक्सिमम प्रतिबिंब कैसा था? तो मैक्सिमम प्रतिबिंब वास्तविक था, लेकिन एक कंडीशन ऐसा भी था जहां पे प्रतिबिंब आभासी था। मतलब उत्तल लेंस दोनों तरीके के प्रतिबिंब को बनाता है। कौन कौन? तो आभासी भी बनाता है, वास्तविक भी बनाता है, लेकिन मैक्सिमम बनाता है वास्तविक, कम बनाता है आभासी। क्लियर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तुम सब जानते हो यार, हम तो बस थोड़ा सा धक्का दे रहे हैं तुम लोगों को, बाकी तुम सब तो खुदे ट्रेन हो, है कि नहीं? चलो, अवतल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब। अरे वाह,
सर क्या क्वेश्चन बोला है सर आपने, ये तो सर हमारे बाएं हाथ का खेल है सर, क्योंकि हम जानते हैं सर आपने बताया था कि जैसे उत्तल दर्पण अवतल दर्पण उनको अपोजिट कर दो, उल्टा कर दो किधर, लेंस में, समझना हो जाएगा आसान। और तुम्हारे पापा है किसान, इसीलिए मेहनत करो और बढ़ाओ उनका शान, क्योंकि तुम ही हो उनके कर्ता धर्ता और तुम ही हो उनके अभिमान। मेरे प्यारे बच्चों, ये है हमारी तरफ से आप सबको एक मिसाल। क्यों? क्योंकि दुआ हो आपकी कायम और आपका नाम हो सबसे ऊंचा, और जिस दिन भी देखे लोग आपका पद, आपकी गरिमा, सब लोग कहे, साथ में तुम्हारे पापा भी कहे कि ये हमारा है बच्चा, है कि नहीं। चलो आगे क्या कह रहा है कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, सघन का मतलब मैंने बताया था डेंसर, याद करो, वो ट्रैफिक वाला रास्ता, और विरल का मतलब क्या बताया था, वो खाली खाली सी सफर जिसमें थे हम तुम ओ मेरे हम सफर, है कि नहीं, बताया था ना। तो उसमें जब जाता है, मतलब कि जब प्रकाश सघन माध्यम से निकल के विरल माध्यम में जाता है तो किधर मुड़ता है, क्या विलंब से दूर भागता है, अविलंब के नजदीक आता है। तो अविलंब से दूर भागता है, बोलता है लगा 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 रे मुझे 420 का वोल्ट झटका लगा रहे, है कि नहीं, भागता है ना। चलो बहुत तेज है तुम सब। लेंस सूत्र क्या है, तो मैंने क्या बताया था, बस मिरर सूत्र और लेंस सूत्र में बस अंतर प्लस और माइनस का है। वहाँ हम लोगों ने पढ़ा था 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। यहाँ क्या पढ़े थे लेंस में, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ऑप्शन में कहीं दिख रहा है क्या? अगर ऑप्शन में कहीं दिख रहा है तो देखो ना, मार दोगे क्या, मार दो ना, ले भाई ले, 1/v माइनस 1/u आ गया तुम्हारे पास लेंस सूत्र, क्लियर। चलो आवर्धन क्या होता है, तो बहुत आसान है सर, ये तो कितना आसानी से आपने बताया था सर कि जो आवर्धन होगा लेंस का वो प्लस में होगा, उधर क्या था दर्पण वाला माइनस में था, तो v/u उधर क्या था माइनस v/u। कितना आसानी से सर आपने बताया था, सब पता है ना। अरे वाह, तुम सब जीनियस है ना। चलो 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 तलो, क्या कह रहा है, मानव आँख में कौन सा लेंस है बाबू, तहरा की आँख में कौन लेंस बा, बताओ। संजीत सर ये बात बतले रहे कि ना, बतले रहे ना, कौन लेंस, कौन 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 कौन, सहा उत्तल लेंस, वाह वाह, आ गया जवाब। कौन सा लेंस, उत्तल। और श्वेत प्रकाश के अपवर्तन से क्या बनता है, जब श्वेत प्रकाश का अपवर्तन होता है, मतलब व्हाइट लाइट जब पास होती है बारिश की बूंदों से, तो क्या होता है, जल्दी बता दो बुनियों, क्या होता है। सबको पता था, उस दिन बनता है इंद्रधनुष, 7 रंगों में बटा एक बहुत ही खूबसूरत प्यारा दृश्य जो आसमान में दिखाई देता है, उसका नाम क्या है, इंद्रधनुष, रेनबो। द रेनबो आपने पढ़ा भी होगा चैप्टर, है कि नहीं, ये वही इंद्रधनुष है। तो आप सबको तो ये बताया गया था, बात सही है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्या है कि निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है, मतलब अगर किसी की आंखों में निकट दृष्टि दोष है तो उसके लिए हम लोग कौन सा लेंस लगाएंगे। अगर तुम डॉक्टर बन गए, मरीज आता है बोलता है कि हमारे आंखों में ना, आंसर आ रहा था मेरे मुंह से, रुक जाओ, आता है मरीज बोलता है कि मेरी आंखों में निकट दृष्टि दोष है, प्यारे डॉक्टर साहब बताइए, हमें बताइए कि कैसा लेंस का हम प्रयोग करें कि हमारी आंखें ठीक हो जाएं, क्योंकि हमें देखने में हो रही है बड़ी दिक्कत और हम आ गए हैं आपके सामने बन के रोगी। बता दीजिए डॉक्टर साहब इसका क्या है इलाज। तुम क्या कहोगे, हमें नहीं पता है, जाओ। ऐसा जवाब तो नहीं दोगे, क्या लगाओगे, कौन सा लेंस लगाओगे, कौन सा कौन सा कौन सा। वाह, आ गया आंसर, देख रहे हैं साहिल सर बच्चा सब कितना तेज है, उत्तल। तो वाह सर, तो कितना आसानी से बचा था, दूर में अवतल। कितना प्यारा बच्चा है ये तुम लोग, कितना प्यारा है, सब जवाब देता है सब, वाह। प्रकाश के अपवर्तन का नियम किसने दिया, वाह नाइस। प्रकाश के प्रवर्तन का नियम न्यूटन, अब प्रकाश के अपवर्तन का नियम कौन, स्नेल। कौन, स्नेल। स्टार्टिंग में बाबू पढ़ा दिल रानी, तनी ध्यान दिया लोगी ना, तनी ध्यान से समझ लो लोगी, तो तहरा लोग ये बात जरूर पता होई
कि सर तो बता दिए थे कि प्रकाश का अपवर्तन कौन दिया था, स्नेल दिए थे, है कि नहीं। चलो नेक्स्ट क्या कह रहा है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये तुम्हारी क्षमता को मापने वाला आखिरी क्वेश्चन, तुम्हारी प्रिपरेशन को जांचने वाला आखिरी क्वेश्चन, तुम्हारे मेहनत के ऊपर एप्रिसिएशन या फिर डाउट खड़ा करने वाला भी आखिरी क्वेश्चन, वो कौन सा है। लेंस की क्षमता किस पर निर्भर करती है, तो उसकी फोकस दूरी पर करती है। प्यारे बच्चों, इस 20 क्वेश्चन का MCQ सीरीज होता है ख़त्म, और आप सब कितने नंबर लेकर के आप आए इस चीज़ को कमेंट में ज़रूर बता के जाएं। अगर नहीं बताएंगे हम सपना में आके आपको बहुत तड़पाएंगे, और सिर्फ सपना में ही नहीं, फिर आपको एग्ज़ाम भी बहुत रुलाएंगे। इसीलिए अगर आपको लगता है कि आपका प्रिपरेशन नहीं है बेहतर, तो आज ही आपके पास ऑप्शन है, जुड़िए बिहार स्कॉलर के साथ और बनाइए अपने फ्यूचर को बेहतर, जहाँ पे हर रोज आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट विदाउट किसी चार्ज के, एक ज़बरदस्त तरीके से, एक बेहतर कंसेप्ट के साथ, जहाँ हम सब मिलकर सीखते एक दूसरे से। प्यारे बच्चों, चलिए अब आप अपनी तैयारी के ऊपर फिर से लग जाइए, अपने जांचिए, खुद को देखिए, और मिलते हैं फिर हम आपसे नेक्स्ट सेशन के अंदर, जहाँ पे हम लोग देखेंगे एक और तवातोड़ सेशन, जिसमें हम लोग करेंगे इमेज का फॉर्मेशन, ज़बरदस्त तरीके से सीखेंगे उसको भी। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद बिहार के साथ जुड़ने के लिए। आप सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और देखते रहिए बिहार स्कॉलर्स। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं आपके उज्जवल भविष्य के लिए। शुभ रात्रि, धन्यवाद।